मार्केटिंग की कोई भी किताब हो, वेबसाइट हो या यूट्यूब का चैनल हो, पहला टॉपिक हमेशा व्हाट इज मार्केटिंग पर ही होता है। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स टीच करने से पहले कैसे इस टॉपिक को मिस कर सकता हूं? फर्क इस टॉपिक को टीच करने में मेरा ये है कि मैं हमारी रोजमर्रा की एग्जांपल्स को यूज करूंगा और बड़े ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट एक्चुअली मार्केटिंग इज, कि मार्केटिंग है क्या। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और इसके ऊपर आपने बड़े गौर से सोचना है। आप घर पे बैठे हैं, एकदम फोन रिंग होता है, आपने फोन पे किया, दूसरी तरफ से एक खातून बात कर रही हैं जिनका नाम है साइमा। साइमा ने कहा कि जी मैं एक इंश्योरेंस कंपनी से मेरा ताल्लुक है और आज अगर आप ये पैकेज साइन अप करवाएंगे तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे, आपको भी और आपकी फैमिली को भी। तो सवाल मेरा आपसे दोस्तों ये है कि क्या साइमा मार्केटिंग की जॉब कर रही है? दूसरी एग्जांपल और बड़ी इंटरेस्टिंग, आप अक्सर शॉपिंग मॉल जाते होंगे, अक्सर मार्केट्स जाते होंगे, संडे बाजार या इतवार बाजार जाते होंगे, वहां आपको डिफरेंट लोग खड़े हुए नजर आएंगे कि जो चीजें बेच रहे हैं, 10 रुपए की, 15 रुपए की, 100 रुपए की, एक के साथ दो फ्री। तो क्वेश्चन या सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या आपके नजदीक वो भी मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं? अगर इन दोनों सवालों का आंसर आपके नजदीक यस है तो यू आर 100% राइट। ये दोनों मार्केटिंग ही की जॉब कर रहे हैं। साइमा बेशक टेलीफोन के थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है और जो दूसरे साहब जो इतवार बाजार में खड़ी चीजों को बेच रहे हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन है ये मार्केटिंग की जॉब। लेकिन मार्केटिंग इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। तो आइए लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग और उसके बाद फिर हम मार्केटिंग की डेफिनेशन को ब्रेक करेंगे और फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग क्या है। सो द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इज क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स। क्रिएटिंग मतलब बनाना, कम्युनिकेटिंग मतलब बताना, डिलीवरिंग मतलब उस चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, और एक्सचेंजिंग का मतलब तो आप सारे जानते ही हैं कि एक चीज के बदले दूसरी चीज को लेना। अब ऑफरिंग्स जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब ऑफरिंग से क्या मुराद है? ऑफरिंग से मुराद है वो सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कंपनी बना रही है, लेकिन वो जब बनाएगी तो इन रिटर्न वो क्या ले रही है कस्टमर से? वो कस्टमर से वैल्यू ले भी रही है और कस्टमर को वैल्यू दे भी रही है इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये आपने जहन में रखना है कि आपकी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है और सर्विसेज बनाती है, जिसमें ये चारों चीजें जो मैंने अभी बताई हैं वो एम्बेड होती हैं या उसमें शामिल होती हैं, और इन रिटर्न वैल्यू मिल रही होती है ऑर्गेनाइजेशन को भी और कस्टमर्स को भी। तो आइए इसको ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले ये क्रिएटिंग वैल्यू का मतलब क्या है। अब आप ये मेरे पीछे देखें, ये आपको एक शेल्फ नजर आ रहा है जिसके ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको पड़ी हुई नजर आ रही हैं। अब फॉर इंस्टेंस ये एक प्रोडक्ट है जो किसी कंपनी ने बनाई, जो भी प्रोडक्ट है ये। अब इसको बनाने के अंदर कंपनी का एक सर्टेन प्रोसेस इन्वॉल्व है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिएटिंग वैल्यू, यानी कि मार्केटिंग उस प्रोसेस का नाम है कि जिसके थ्रू कंपनी को पता लगता है कि कस्टमर को चाहिए क्या, और उसको जहन में रखकर कंपनी प्रोडक्ट को बना रही होती है। सेकंड स्टेप, मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग है कम्युनिकेटिंग वैल्यू का नाम। यानी कि आपने प्रोडक्ट तो बना ली और प्रोडक्ट तो भाई बड़ी जबरदस्त है, लेकिन कस्टमर को तो पता ही नहीं कि प्रोडक्ट कैसी है। तो आप एक इफेक्टिव मैसेज जो है वो कस्टमर को देते हैं कि जिसके बाद कस्टमर को पता लगता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है, ओ भाई बात सुनना यार, ये प्रोडक्ट तो खरीद लो। ही डिड नॉट बाय द प्रोडक्ट फॉर मी। क्यों? क्योंकि जो मैसेज जिस तरीके से मैं डिलीवर कर रहा हूं वो इफेक्टिव नहीं है। तो की पॉइंट क्या है कि कम्युनिकेटिंग वैल्यू तो है, आप कस्टमर को बता तो रहे हैं, लेकिन उसको इफेक्टिव तरीके से बताएं ताकि कस्टमर उसको सुने। तीसरा पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट, डिलीवरिंग वैल्यू। डिलीवरिंग वैल्यू से मुराद यह है कि प्रोडक्ट बन गई, आपने कस्टमर को भी बता दिया, सर्विसेज बन गई, आपने कस्टमर को भी बता दिया, लेकिन अब उसको डिलीवर भी तो करना है, उसको कस्टमर की प्रेमिसेस या उसकी जगह तक भी तो पहुंचाना है, ख्वाह वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो डिलीवरिंग दैट प्रोडक्ट एंड वैल्यू इज द जॉब ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इज द जॉब ऑफ ए कंपनी। तो कंपनी जो है उस प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाती है, और इस पूरे प्रोसेस को पहुंचाने तक, कस्टमर को पहुंचाने तक, इसको मार्केटिंग कहते हैं। लास्ट स्टेप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंपनी को भी रिवॉर्ड मिलता है, कस्टमर को भी रिवॉर्ड मिलता है। उस स्टेप को हम कहते हैं एक्सचेंजिंग वैल्यू। आपने प्रोडक्ट सर्विस बना ली, आपने कम्युनिकेट कर दिया और आपने डिलीवर कर दिया। अब बारी आई है एक्चुअल सेलिंग की। आपने एक चीज जो आपने बनाई है वो कस्टमर को दी, और कस्टमर से आपने पैसे पकड़े, और आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वैल्यू मिल गई और कस्टमर को प्रोडक्ट मिल गया।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मार्केटिंग के अंदर हम अक्सर मिस कर जाते हैं कि बिजनेस का ओनली पर्पस इज नॉट टू अर्न मनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने प्रोडक्ट बेच के पैसे तो कमा लिए, लेकिन क्या कस्टमर उस प्रोडक्ट से खुश भी है? और अगर कस्टमर खुश है तो वो फिर आपको 5 स्टार्स देगा, और जब वो आपको 5 स्टार्स देगा तो फिर आपका एम्बेसडर भी बनेगा। एम्बेसडर बनेगा तो फिर वो दूसरे लोगों को भी बताएगा कि भाई इस कंपनी की प्रोडक्ट खरीदो, वो सबसे अच्छी है। और जब वो बताएगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज करेंगे। तो आपका ऑब्जेक्टिव एज ए कंपनी मार्केटिंग करने का ये होना चाहिए कि मेरा कस्टमर सबसे ज्यादा खुश हो ताकि वो बार बार आपके पास आए।